हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 5 जननी तुल्य वत्सला, माता के समान प्यार करने वाली। इस कहानी का टोटल सारांश संस्कृत में चैप्टर बच्चों ये चैप्टर नंबर 5 है, माता के समान प्यार करने वाली। ठीक है, तो इसका सारांश मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि इसमें किस तरह से पूरी स्टोरी लिखी गई है। तो इसमें देखो जो करेक्टर है पहले उनके बारे में बता देता हूँ। एक किसान है, उसके 2 बैल हैं, उसके पास 2 बैल होते हैं, और एक जो गायों की माता जिसको हम सुरभि के नाम से जानते हैं, और एक इंद्र देवता हैं। तो इन 3-4 लोगों के बारे में ये स्टोरी पूरी डिपेंड है। तो करते हैं स्टोरी को स्टार्ट। तो देखो बच्चों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, तो इस चैप्टर को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सारांश बता दे रहा हूँ, अगर आप पूरी स्टोरी समझ जाते हो तो इसलिए आप इसके क्वेश्चन आंसर भी कर पाएंगे एग्जाम में। तो करते हैं बच्चों वीडियो को स्टार्ट। तो इसमें देखो कोई किसान अपने बैलों से क्या कर रहा होता है, खेत जोत रहा होता है। एक किसान है जिसके पास 2 बैल हैं और उन बैलों को लेकर के वो अपना खेत जोत रहा होता है। उन दोनों बैलों में एक शरीर से कमजोर और तीव्र गति से चलने में असमर्थ था। यानी एक जो बैल था वो ठीक ठाक था, अच्छा था, बट जो दूसरा बैल था वो ना तो ठीक से चल पा रहा था, यानी ना तो वो तेजी से काम कर पा रहा था, और थोड़ा कमजोर भी था। अतः किसान उस कमजोर बैल को प्रताड़ना से आगे हाँकता था। अब जो नहीं चल पाता है, कि हमें पता है कि अगर बैल या गधा कोई भी हो तो अगर ठीक से नहीं चलता तो हम उसको मारते हैं, चाहे वो गाय भैंस कुछ भी हो तो हम उसको मारते हैं। तो ठीक वैसे भी वो किसान भी कर रहा था कि वो बैल जो कमज़ोर था उसको वो मार रहा था ताकि वो ठीक से चले। तो वह बैल हल लेकर चलने में असमर्थ खेत में गिर गया। अब वो क्या हुआ, पहले तो थोड़ा बहुत जो चल रहा था, बट जब किसान ने उसको मारना शुरू किया तो वो वहीं पर बैल के सहित गिर गया, है ना। कमज़ोर हो चुका था तो वो हल को लेकर के आगे चलने में असमर्थ हो रहा था, नहीं चल पा रहा था। फिर किसान को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने उसे उठाने का बहुत बार प्रयास किया। बहुत बार उसने कोशिश की कि वो उस बैल को उठा सके, पर वो जो बैल था जो गिर गया था, कमज़ोर था, वो नहीं उठ सका। फिर भूमि पर गिरे, यानी ज़मीन पर गिरे हुए, खेत में गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, अब यहाँ किसका पुत्र है, कामधेनु, यानी जो गायों की माता होती हैं उनको, मतलब उन्होंने जब देखा कि उनका जो पुत्र है वो गिर गया है, और इसको देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए। किसकी आंखों में आंसू आ गए, गायों की माता, जिनका नाम क्या है, कामधेनु। कामधेनु यानी सुरभि। ठीक है, आप यहाँ सुरभि भी बोल सकते हैं, कामधेनु भी बोल सकते हैं, जो क्या है, गायों की माता है। तो जब वो जो किसान था वो जब उस बैल को, कमजोर बैल को मार रहा था, तो और उसके बाद जब वो नीचे गिर गया, उसके बाद वो उठाने की कोशिश कर रहा था, ये सब देख करके जो गायों की माता है कामधेनु सुरभि, उनकी आंखों में क्या आ गए, आंसू आ गए। तो सुरभि की यह अवस्था देखकर अब वहीं पर इंद्र जी भी आसपास कहीं घूम रहे होंगे। तो क्या हुआ, जब सुरभि को देखा उन्होंने कि उनकी आंखों में आंसू आ गए हैं, तो ये सब देख करके उनके पास इंद्र आए और सुरभि से पूछा कि अरे सुबह, अब उन्होंने, मतलब लोकल है कि अगर आप घर पे हैं तो आपके जो पड़ोसी हैं वो आपको शॉर्ट नाम से जानते हैं, वैसे ही इंद्र ने कहा, अरे सुबह, इस प्रकार क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। ठीक है, जब इंद्र ने पूछा कि तुम इस तरह क्यों रो रही है, मुझे बताओ क्या कारण है। और फिर उसके बाद इंद्र ने कहा, मतलब उसने बोलना स्टार्ट किया, इंद्र तुम सबको कोई गिरा हुआ संकटग्रस्त नहीं दिखा दे रहा है। तो फिर जब वो उसने कहा कि तुम क्यों रो रही हो, तो सामने से सुरभि यानी कामधेनु जो गायों की माता है उसने कहा कि तुम्हें वो है गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इंद्र ने फिर आगे देखो क्या कहा, इंद्र नहीं, सुरभि कहती है कि मैं तो इस पुत्र के लिए दुखी हूँ, है इंद्र, इस कारण से मैं रो रही हूँ। तो जब उसने, इंद्र ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो सुरभि ने क्या कहा कि आपको वो गिरा हुआ मेरा पुत्र नहीं दिख रहा है, इसी की वजह से मैं रो रही हूँ। फिर आगे देखते क्या कहा, वह दीन है, मतलब वह दुर्बल है, यह जानते हुए भी किसान उसको बहुत प्रकार से पीड़ित कर रहा है। वह कठिनाई से भार वहन करता है, अन्य बैलों के समान वह जुए को नहीं ढो सकता, जुए यानी हल को नहीं ढो सकता, यह तो आप देखते हैं ना, इस प्रकार बोली। तो जब मतलब इंद्र ने उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हो, तो उसने कहा कि वो देखो मेरा पुत्र गिरा पड़ा है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। वह किसान जानता है कि वह जो बैल है वो कमज़ोर है, वो हल को अपने शरीर से नहीं ढो सकता, उसके बाद भी वो उसको बहुत बुरी तरह से मार रहा है। तो यही सब देख करके मैं रो रही हूँ। फिर आगे कहता है इंद्र, है कल्याणी, निश्चय ही तुम्हारा वर्तमान हजारों पुत्रों में भी इसमें जैसा है ऐसा वात्सल्य क्यों नहीं है। तो कह रहा है कि ऐसे तो हजारों बैल हैं, हजारों गायें हैं, तो सिर्फ इस बैल के प्रति तुम्हारा इतना मतलब प्यार क्यों है, बाकी जितने भी हैं उनके लिए तुम्हारा प्यार क्यों नहीं है। तो इस प्रकार इंद्र द्वारा पूछी गई सुरभि ने उत्तर दिया। फिर आगे सुरभि, जब इंद्र कहता है कि बाकी के लिए इतना प्यार क्यों नहीं है, तो फिर आगे सुरभि जो कामधेनु है वो कहती है,
है इंद्र मेरे हजारों पुत्र हैं, मेरा सर्वत्र समान भाव है, यानी मेरे, वो कहती है कि मेरे हजारों पुत्र हैं और सभी के साथ मेरा एक जैसा ही व्यवहार है। दुर्बल पुत्र पर अत्यधिक स्नेह होता ही। अब वो कह रहा है कि अगर मान लो आपके घर पे कोई 4 बच्चे हैं, तो जो चारों में कमज़ोर होगा तो माता पिता का उसके प्रति क्या रहता है, ज़्यादा प्यार, लाड़ प्यार रहता है। तो ठीक उसी प्रकार सुरभि ने भी उत्तर दिया है कि मेरे हजारों पुत्र हैं और मैं सबको एक जैसे ही मानती हूँ, बट जो कमज़ोर है उसके साथ थोड़ा ज़्यादा ही उसका प्यार रहता है। तो ये किसने उत्तर दिया, सुरभि ने दिया। सुरभि कौन है, गायों की माता, और गायों की माता को हम और दूसरे किस नाम से जानते हैं, कामधेनु। थोड़ी सी स्टोरी रिपीट कर देते हैं। एक किसान था, उसके पास 2 बैल है, दोनों बैलों में से एक बैल कमज़ोर है और वो क्या होता है, कमज़ोर होता है, वो ठीक से चल भी नहीं पाता है। फिर किसान उसको मारता है ताकि वो ठीक से चले, पर वो थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहीं खेत में गिर जाता है। ये सब देख करके ऊपर सुरभि जो गायों की माता है वो रोने लगती है। फिर उनके पास इंद्र आता है, इंद्र कारण पूछता है, तो सुरभि कहती है कि क्या तुम्हें वो गिरा हुआ दिखाई नहीं दे रहा मेरा पुत्र। तो फिर इंद्र कहता है कि ऐसे तो तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, सबके साथ तुम्हारा एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं है। तो फिर सुरभि कहती है कि मेरा सभी के साथ एक जैसा व्यवहार है, पर जो कमज़ोर होता है उसके प्रति मेरा थोड़ा सा ज़्यादा प्यार हो जाता है, लाड़ प्यार मेरा उससे ज़्यादा रहता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं। यह सत्य है कि मेरी बहुत संतान है, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेष आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ क्योंकि यह अन्य दूसरों से कमज़ोर है। वो कह रही है कि बाकी दूसरों से कमज़ोर है, इसलिए इसके प्रति मेरी थोड़ी क्या है, आत्मवेदना है। सभी संतानों में माता समान प्यार रखने वाली होती ही है, फिर भी कमज़ोर पुत्र में माता का अत्यधिक कृपा स्नेह स्वाभाविक ही है। वही चीज़ जो उन्होंने ऊपर भी बोली है कि कमज़ोर पुत्र पर क्या होता है, अत्यधिक स्नेह होना स्वाभाविक बात है। सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का भी हृदय पिघल गया। तो जब सुरभि ने ये सब बताया कि वो कमज़ोर है और किसान उसको फिर भी मार रहा है, देखते हुए कि वो और ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो जब सुरभि ने इंद्र को ये सब बातें बताई तो जो हमारे इंद्र देवता हैं उनका भी क्या हो गया, मन पिघल गया। उस इंद्र ने सुरभि को इस प्रकार सांत्वना दी, जाओ पुत्री सबका कल्याण हो। क्या कहा कि जाओ पुत्री सबका कल्याण हो। शीघ्र ही प्रचंड वायु और मेघों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। भैया इंद्र कौन है, वर्षा के देवता बोलते हैं, है ना, बारिश के देवता। तो उन्होंने क्या किया कि सबका कल्याण हो सुरभि से कहा, और उसके बाद तुरंत उसने क्या कहा, बटन दबाया और बारिश और तेज बिजली गड़गड़ाहट वगैरह शुरू कर दी। ठीक है, और चारों तरफ पानी ही पानी भर गया। जब पानी भर गया तो किसान अत्यधिक हर्ष से जुताई से विमुख हुआ, बैलों को लेकर घर चला गया। मतलब खेत में देखो जरूरी क्या होता है, पानी जरूरी है सिंचाई के लिए। तो जब पानी इतना ज़्यादा हो गया तो किसान क्या करता है, अपने दोनों बैलों को लेकर के घर की तरफ चले जाता है। सभी संतानों में माता समान स्नेह भाव वाली होती है, दीन दुर्बल पुत्र में तो वह माता स्नेह से गिले हृदय वाली होनी चाहिए। तो देखो स्टोरी आप समझ गए होंगे कि मेनली इसमें जो थीम था वो था कि जो माता होती है वो सभी के साथ समान व्यवहार करती है, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करती है। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है तो वो दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार, सभी के साथ एक जैसे व्यवहार होता है। अगर कोई कमज़ोर है तो उसके साथ थोड़ा सा ज़्यादा उसका स्नेह हो जाता है, ये स्वाभाविक है। तो इस चैप्टर से जुड़े बच्चों जितने भी क्वेश्चन आएंगे आई होप आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ठीक है, इसका आंसर आप बताना है कि आपको ये आया या नहीं आया समझ में। ठीक है, कहा क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्नासीत, कौन खेत को जोत रहा था। तो आपने पढ़ा है कि किसान, तो किसान को संस्कृत में क्या बोलते हैं, कृषक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर एक मैं और पूछूं, गायों की माता किसे कहा गया है, तो आप क्या बोलेंगे, सुरभि या कामधेनु। ठीक है, तो आप सीधा ये सुरभि और कामधेनु सीधा ही आप क्या लिख सकते हैं, हिंदी में लिख देंगे तो भी आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप बच्चों आप ये चैप्टर भी समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।